ओम गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, मैं आज आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन के करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। भाई और बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और अपनी बहन से कहा कि देखो अब चांद निकल आया है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा कि चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा, ये तो तुम्हारा चांद है, हमारा चांद आने में भी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठ गई। जैसे उसने पहला घास खाया, छींक आ गई। दूसरा घास खाया, उसमें बाल निकल आया। और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। बेटी को विदा करने के लिए माँ ने जब संदूक खोला तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार जब संदूक खोला तो सफ़ेद कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ आप रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटे बड़े मिले सबके पैर पड़ती जाना, और जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपनी ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उन सब के पांव छूती गई। सबने खुश रहो, पीहर का सुख मिले, ऐसे आशीर्वाद दिया। ऐसे वह ससुराल पहुंच गई और जब वह दरवाजे पर पहुंची तो छोटी ननंद खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए और उसने उसे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, बूढ़ सुहागन रहो और खुश रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही लोग उसे ले जाने लगे वह रोते चिल्लाते बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। तो सब बोले, अरे ले चलो भाई साथ में ही। जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो ये पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और रोती हुई बहुत परेशान होने लगी। तभी गांव और परिवार के सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो पति के पास लिए बैठी रहती और पति की साफ सफाई करती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती थी। फ्रेंड्स, वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और व्रत करती। चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती और चौथ माता कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ माता आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटा सकती है। जब वो आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना, छोड़ना मत।
तो उसने अपनी छोटी नंद से सारा 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा कि बहू पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की पूजा करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे माता, मेरा सुहाग वापस करो। माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सामान एक एक करके माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी अंगुली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई। उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसकी ननद अगले दिन भोजन लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो एक महल खड़ा है। वो ननद महल के अंदर आ गई। ननद को देखते ही वह दौड़े दौड़े ननद के पास आ गई और बोली, देखो पायसा, आपका भाई वापस आ गया है, आप घर जाओ, सासू जी से बोलो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद भागी भागी माँ के पास गई और जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है, गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास ने बहू के पैर पकड़ लिए। बहू ने सास के अपने पैरों से सास के हाथों को हटाया और अपनी सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही है जो इसे वापस लेकर आई है। और हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ भी मत करना, और जैसा बाद में किया वैसा उस सभी को सुहाग देना और सबके साथ ऐसा करना। जय हो चौथ माता। और हे चौथ माता, सब पर कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता।